अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़ियामि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। नाज़रीन किराम, आज 8 शवाल बरोज़ इंहदाम जन्नतुल बक़ीअ का दिन है। इसी हवाले से चंद मारूज़ात आपके सामने पेश करके आपकी ज़हमत तमाम करूँगा। जन्नतुल बक़ीअ का क़ज़िया, ये वाक़या 3 तरह से हमें देखने की ज़रूरत है। पहला ये कि ये वाक़या किन असबाब, किन अनासर और किन इल्लतों की बुनियाद पर वाक़या पेश आया। दूसरा ये कि इस वाक़ये में किस किस्म के मुक़द्दसात की तौहीन हुई। और चौथा ये कि इस वाक़ये पर उम्मत मुस्लिमा ख़ामोश क्यों रही। ये 3 चीज़ें बुनियादी अहम चीज़ें हैं। जिस तरह वाक़या करबला ख़ुद ब ख़ुद अचानक वक़ू पज़ीर रोनुमा नहीं हुआ, इसी तरह वाक़या इंहदाम जन्नतुल बक़ीअ को गिराना, उन मज़ारात मुक़द्दसात को गिराना अचानक होने वाला वाक़या नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे अनासिर हैं। कुछ अक़ाइदी अनासिर हैं, उनमें से शिफ़ाअत है, क़ब्रों को गैर मुतबर्रिक समझना, क़ब्रों को अहमियत न देना, हत्ता कि रसूल इस्लाम के रोज़े को अहमियत न देना, ज़ियारत क़ुबूर को हराम और जो ज़ियारत करने वाले हैं उनको काफिर और मुशरिक समझना, और इसी तरह क़ब्रों को बनाना, उस पर गुंबद बनाने को हराम और शिर्क करार देना, और इनको तशबीह देना उन कुफ़ार मक्का के बुतों के साथ जिनकी वो पूजा किया करते थे। ये सारे मामलात मरबूत है अकायद से। और ये अकायद कहाँ से पैदा हुए हैं? इन अकायद में बुनियादी तौर पर 2 अफराद का बहुत बड़ा किरदार है। नज़रियाती तौर पर इब्न तैमिया का किरदार है। इब्न तैमिया की बुनियादी नज़रियात थी जिनको बाद में आकर मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने उसको प्रचार किया, उसको अमली करने की उसने बहुत बड़ी कोशिश की, और वो इस्तेमार बरतानिया यानी इस्तेमार बुजुर्ग के ज़रिए से, बरतानिया के ज़रिए से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इन अकायद को प्रचार करने में और मुसलमानों के मुक़द्दसात की तौहीन करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। फ़कत मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब कामयाब नहीं हुआ, बल्कि इस्तेमार ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और मोहम्मद बिन सऊद, जो आले सऊद का जद्द अमजद है, इनको आपस में एक मुआहिदे पर बरतानिया ने इत्तेफाक कर दिया। वो मुआहिदा ये था कि सियासी उमूर की बागदौड़ और हुक्मरानी आले सऊद के हाथों में रहेगी, और मजहबी उमूर, नमाज और रोज़ा और दीगर मामलात हैं, ये मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और इसके ख़ानदान में ये मामलात उनके पास रहेंगे। और यही सिलसिला आज तक जारी व सारी है। तो ये जो जन्नतुल बक़ीअ का वाक़या है, इसके बहुत सारे असबाब है। जिस तरह वाक़या करबला के असबाब है, इसी तरह जन्नतुल बक़ीअ के इंहदाम के भी बहुत सारे असबाब है। उन असबाब में से बुनियादी तरीन सबब बरतानिया का किरदार है कि बरतानिया ने इस्लाम पर, क्योंकि ये ख़ातमुन नबिय्यीन का आखिरी दीन है, आखिरी शरीयत है इलाही, इसके जिस्म को भी मस्क करने और ख़राब करने की कोशिश की, और उसके अंदर मुग़ालतात और शुबहात और 2 नंबर अकायद, असली अकायद की जगह पर 2 नंबर चीज़ें लाने की बहुत बड़ी कोशिश की। और इस कोशिश के लिए बरतानिया ने एक हाथ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पर रखा और अपना दूसरा हाथ आले सऊद के ऊपर रखा, और एक हिस्सा जिंदगी का जो कि सियासी मामलात है वो आले सऊद के हवाले कर दिया, और मजहबी मामलात को मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उसके ख़ानदान के हवाले कर दिया। ये एक इशारा था तारीख़ी पस मंज़र और असबाब की तरफ,
और दूसरा मरहला है कि ये वाक़या कैसे पेश आया, इस वाक़या में किस किस्म की मुक़द्दसात की तौहीन हुई है। आलम इस्लाम में शिया सुन्नी जितने मुसलमान हैं, इनके नज़दीक चंद चीज़ें इंतहाई तबर्रुक, एहतराम और फजीलत एहतराम के लायक है। उन चीज़ों में से एक बनी ख़ानदान बनी हाशिम की अजीम शख्सियत, चाहे वो हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा बज़अतुम-मिन्नी की शक्ल में हो, उम्मे अबीहा की शक्ल में हो, चाहे वो हज़रत इमाम हसन मुजतबा की शक्ल में हो, चाहे वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की शक्ल में हो, इनके क़ुबूर का, इनके रोज़ात और मक़बरों का मुनहदिम करना, ये काम भी आले सऊद और आले अब्दुल वहाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने मिलकर अंजाम दिया। और दूसरी जो मुक़द्दस तरीन चीज़ मुसलमानान आलम की निगाह में है, वो अज़वाज पैगंबर का मसला है। अज़वाज पैगंबर में से बास मुअर्रिखीन ने लिखा है, हज़रत खदीजा के अलावा तमाम ज़ौजात के मकबरे इसी जन्नतुल बक़ी में थे, और आले सऊद ने इन तमाम ज़ौजात के मकबरों को गिरा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आले सऊद जहां पर अहले बैत के दुश्मन है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के दुश्मन है, वहां पर ज़ौजात पैगंबर के भी दुश्मन है, क्योंकि इसी जन्नतुल बक़ी में हज़रत हिफ्ज़ा मदफून थी, इसी जन्नतुल बक़ी में हज़रत उम्मे सलमा मदफून थी, और इसी जन्नतुल बक़ी में हज़रत उम्मे हबीबा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रेहाना और हज़रत मारिया क़िब्ता यानी ज़ौजात रसूल तकरीबन सारी की सारी इधर ही दफन थी। उन सारों के क़ुबूर को इन्होंने मस्मार कर दिया, ख़त्म कर दिया। और तीसरी जो अहम तरीन चीज़ हमारे मुसलमान बरादरान जिनका नारा लगाते हैं, वो असहाब पैगंबर है। वाक़ईन जो सहाबी है पैगंबर है और बावफा है, आखिरी सांस तक ख़त्त रसूल इस्लाम पर कायम रहे हैं। शिया सुन्नी दोनों उसका एहतराम करते हैं। तो असहाब पैगंबर में से सैकड़ों असहाब के क़ुबूर यहाँ पर थे। शुहदाए उहुद के क़ुबूर इसी जन्नतुल बक़ी में थे, और वाक़या हुर्रा जो वाक़या करबला के बाद मदीना में पेश आया था, उसमें जो असहाब शहीद हुए हैं, जो शहीद हुए अहले मदीना, उनके क़ुबूर यहाँ पर थे। इन कब्रों को आले सऊद ने मस्मार कर दिया। उन्हीं असहाब में से अहम तरीन सहाबी हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, मुसलमानों का तीसरा खलीफा, इनके कब्र को भी आले सऊद ने गिराया था। हज़रत अक़ील बिन अबी तालिब, अमीरुल मोमिनीन के भाई, हज़रत अक़ील के कब्र को गिराया। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन जो कि रसूलुल्लाह के बहुत करीबी थे, इनके कब्र को गिराया, और इन्हीं के नाम पर हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अपने एक बेटे का नाम उस्मान रखा था। वो इसी उस्मान जो सहाबी है, रसूल खुदा है, उस्मान बिन मज़ऊन, इनके नाम पर अमीरुल मोमिनीन ने अपने बेटे का नाम उस्मान रखा था। हज़रत असअद बिन ज़ुरारा, ये मुहाजिरीन में से सबसे पहला सहाबी यही है कि जिनको जन्नतुल बक़ी में दफन किया था, इनके कब्र को गिरा दिया। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद, अजीम तरीन सहाबी, इनके कब्र को, हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत मिक़दाद, अमीरुल मोमिनीन के ख़ास असहाब में से, इनके कब्र को मस्मार कर दिया। साद बिन अबी वक़ास के कब्र को मस्मार कर दिया। और इसके अलावा दीगर बहुत सारे असहाब के क़ुबूर को आले सऊद ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के फतावा और उसके मुगालिताना दीन, 2 नंबरी दीन के ज़रिए से इन क़ुबूर मुक़द्दसात को मिस्मार कर दिया। नतीजा यही मिलता है कि ये आले सऊद न अहले बैत के हमदर्द थे, न ज़ौजात पैगंबर के मानने वाले थे, न असहाब रसूल के मानने वाले थे, बल्कि ये इस्तेमार का बनाया हुआ एक ख़ास फ़िरक़ा था जो मुसलमानों को जड़ से उखाड़ने के लिए, मुसलमानों को मग़लूब करने के लिए इस्तेमार ने हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। और इन्हीं फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा कादियानियत है, और ईरान में बहाइयत है। इस तरह के दीगर ममालिक में बरतानिया ने मुख्तलिफ फ़िरक़े तश्कील दिए थे। उन्हीं फ़िरक़ों में से एक फ़िरक़ा वहाबियत का फ़िरक़ा है। वहाबियत, वहाबी इन्होंने अपना नाम क्यों रखा, जबकि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है, अपना नाम मोहम्मद है, या तो फ़िरक़े का नाम अपने नाम पर रखते हैं या रसूल इस्लाम पे नाम पर रखते हैं। और आले सऊद जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का सबसे बड़ा सरपरस्त और साथी है, मोहम्मद बिन सऊद, वो भी अपने ममलकत जब सऊदी अरब पर उसकी हुकूमत हुई है तो नज्द का नाम उसने मुहम्मदिया नहीं रखा, रसूल इस्लाम के नाम पर भी नहीं रखा, अपने नाम पर भी नहीं रखा, बल्कि सऊद अपने ख़ानदान के नाम पर रखा।
इस तरह इन्होंने नामों के ज़रिए से भी मोहम्मद और आले मोहम्मद के आसार को मिटाने की कोशिश की है। बस जिस तरह, आखिरी जुमला यही कहूँगा, जिस तरह वाक़या करबला के रोनुमा होने में बहुत सारे अवामिल शामिल है, इसी तरह वाक़या जन्नतुल बक़ी के रोनुमा होने में भी बहुत सारे अवामिल मौजूद है। उन अवामिल में से सबसे बड़ा किरदार बरतानिया का था, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का नजरियाती किरदार था जो उसने इब्न तैमिया से लिया था। तीसरा आले सऊद खानदान का किरदार था, और चौथा उम्मत मुस्लिमा की खामोशी, ये मददगार बनी है आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के लिए। जिस तरह वाक़या करबला में उम्मत मुहम्मदिया की तमाशाई और खामोशी सबब बना है कि फर्जंद रसूल के जिस्म पर घोड़े दौड़ाए गए हैं, और इसी तरह इंहदाम जन्नतुल बक़ी में भी उम्मत मुस्लिमा की खामोशी सबब बना है कि इन जालिमों ने इन मुक़द्दस कुबूर को, इन मुतबर्रिक मकामात को, चाहे वो अहले बैत रसूल के हों, चाहे अज़वाज पैगंबर के हों, चाहे असहाब बावफा के हों, इन सब को मिसमार कर दिया, मिलियामेट कर दिया। उसमें उम्मत की खामोशी भी एक सबब है। दुआ करता हूँ परवरदिगारा हम सबको इन हक़ाइक़ को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, और अपनी नस्ल को इन अमानतों को पहुँचाने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।